Hello guys, myself Vishal Kumar Saini and 9.8 IIT Delhi Mechanical Engineering. So I am continuing my topic from IC engines. So we have already learned in many things in IC engines. सबसे पहले हमने कुछ बेसिक डिजाइन एंड बेसिक साइकिल्स के बारे में पढ़ा था एंड देन फिर वी अबाउट लर्न अबाउट ऑटो साइकिल एंड एसआई इंजन्स, ठीक है। फिर हमने डीजल साइकिल एंड सीआई इंजन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो अभी हम कंपेयर करने वाले हैं सीआई इंजन एंड एसआई इंजन्स को, ठीक है, कि मतलब कौन सी कंडीशन पे कौन बेटर वर्क करेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल एविडेंस ये है कि हमारा कौन सा जो प्रेफरेबल इंजन रहेगा किस चीज़ के लिए, सो वो कंपेयर करना होता है, तो उसमें काम आता है ये, ठीक है। तो सीआई इंजन्स याद है, कुछ सीआई इंजन्स के बारे में पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी वीडियो में, ठीक है। तो सीआई इंजन्स कौन से थे किस बेसिस पे वर्क करते थे, जो कि डीजल साइकिल पे, ठीक है। एंड एसआई इंजन्स थे जो किस पे वर्क करते थे, ऑटो साइकिल पे, ठीक है, ठीक है। सीआई मीन्स कंप्रेशन इग्निटेड, याद है कुछ, याद होगा आई गेस, ठीक है। एंड एसआई आर स्पार्क इग्निटेड, ठीक है, जो कि स्पार्क से कंबशन उनका इग्निशन होता था, ठीक है। एंड दे आर कंप्रेशन इग्निटेड। सो व्हाट्स द डिफरेंस हियर? So the difference is this means in the CI engines, diesel engines, the जो combustion है वो compression की वजह से हो रहा है, ठीक है। And here the combustion spark ignition की वजह से हो रहा है, ठीक है। spark की वजह से यहाँ पे combustion हो रहा है, ठीक है। So ये था, ये डीजल साइकिल वर्क कर रहा है। तो डीजल साइकिल का बेसिक क्या था कि जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है एंड दिस इज बॉटम डेड सेंटर ऑफ पिस्टन, ठीक है। सो आफ्टर कंप्रेशन यहाँ पे जो एयर है वो काफी कंप्रेस्ड है, ठीक है, ठीक है। एंड उसमें क्या है, हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया, ठीक है। सो दिस इज अवर फ्यूल एयर, ठीक है। जो इंजेक्ट किया तो वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक। तो जो कंबस्शन होगा वो एक स्लो कंबस्शन होगा, जहाँ जहाँ एयर का एंड फ्यूल का मिक्स होगा सर्टेन रेशियो, ठीक है। क्योंकि जो कंबशन है वो एक एयर का अगर सर्टेन रेशियो में नहीं होती तो उससे पहले कंबशन नहीं होगा, ठीक है। तो मिलने के बाद जहाँ जहाँ ये एयर अच्छे से मिलेगी उसमें वो उसका कंबशन होगा, ठीक है। सो जो कंबशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है एंड हेयर यहाँ पे जो हम इनलेट है उसमें उसको एयर दी थी, ये हम बता चुके हैं सी आई इंजन में। एंड यहाँ पे क्या दिया था, एयर प्लस फ्यूल का प्रीमिक्स, अच्छा, ठीक है। सो जो कंप्रेशन के बाद जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी एक उसमें एयर के साथ मिक्स है, ठीक है, फ्यूल के साथ, ठीक है। और वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, उसको बस एक छोटे से स्पार्क की जरूरत है। सो ऑलरेडी इनफ्लेमेबल है, एक तो ऑलरेडी काफी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्योंकि हमने उसको कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो एक जस्ट अ स्पार्क उसको इग्नाइट कर देता है, ठीक है। सो दीज आर कंप्रेशन इंजन एंड दीज आर स्पार्क इंजन, ठीक है। सो डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल में डिफरेंस याद है? नहीं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल में ये था, सो दिस इज अवर पीवी ग्राफ, लाइक तो ये थी हमारी आफ्टर इनटेक स्ट्रोक, ठीक है। एंड देन वी कंप्रेस इट, ठीक है, ये ठीक है। एंड आफ्टर कंप्रेशन उसमें हुआ क्या, कंबशन, ठीक है। तो ऑटो साइकिल्स में जो कंबशन है वो फास्ट होता था, फास्ट होता था इसका मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था, ठीक है। दिस इज वी ग्राफ, पीवी ग्राफ, ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता था एंड फास्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा एंड देन वी गॉट एक्सपैंड इट, ठीक है। एंड देन द हीट इज रिलीज, सो दिस इज अवर व्हाट, ऑटो साइकिल, ठीक है। एंड डीजल साइकिल आफ्टर इनलेट वी व्हाट, compress it, ठीक है। देन compression, द combustion इज व्हाट, स्लो combustion। सो स्लो combustion में क्या होता है कि जो पिस्ट जब combustion होता है तो पिस्टन है क्या हमारा मूव हो जाता है, ठीक है। सो मूव करने लगता है धीरे धीरे एज द combustion स्टार्ट, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो एकदम फिक्स हो जाता है वहां पे, ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है एंड द वॉल्यूम बढ़ता जाता है विद combustion, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन, एंड देन जो हीट है वो रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज अवर डीजल साइकिल। सो मेन डिफरेंस इज अवर इन कंबशन स्ट्रोक, ठीक है, कंबशन हम किस प्रकार से करा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो होता है वो स्लो होता है थोड़ा,
इसमें होता है जो कंबशन फास्ट होता है, ठीक है। स्लो कंबशन की वजह से जो कंबशन है वो कांस्टेंट किस पे होता है, प्रेशर पे, इस पे किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। इसमें जो फ्यूल है हमने सिर्फ ओनली एयर का इंटेक किया था, तो फ्यूल को नॉन प्रीमिक्स देते हैं क्योंकि बाद में उसको इंजेक्ट करते हैं आफ्टर कंप्रेशन। एंड इसमें जो फ्यूल है वो प्रीमिक्स होता है, ठीक है, ठीक है। सो समझिए। एंड इसमें क्या है कि अगर फ्यूल हमारा एयर के साथ प्रीमिक्स है, ठीक है, तो एट एक सर्टेन रेशियो तक ही हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो ये ऑटो इग्निटेड होने लगेगा, क्योंकि जो प्रेशराइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। एंड एक लिमिट के बाद वो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसमें खुद ही इग्निशन होने लग जाएगा, खुद ही उसका कंबशन होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर के साथ ऑलरेडी फ्यूल हमारा मिक्स है, ठीक है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे एक एयर ही है। सो हम इसमें आर उसको और ज्यादा आर को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट्स के बाद आर को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। सो ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंसेस हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सी आई इंजन है वो डीजल साइकिल पे बेस्ड होते हैं, ये हम बता चुके हैं सी आई इंजन वाली वीडियो में। एंड जो जो हमारे एस आई इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निटेड इंजन होते हैं, वो ऑटो साइकिल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। सो एंड द सेकंड पॉइंट इज कि ये कंप्रेशन इग्निटेड होते हैं, कि जो हमारा इसमें जो कंबशन है उसका इग्निशन किससे होता है, कंप्रेशन से। कंप्रेशन से कैसे, कि हमने जो एयर का इंटेक किया उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से जो हमारे एयर है वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आया, ठीक है। अब उसमें क्या है, हमने एक फ्यूल को इंजेक्ट किया, तो उसमें अगर हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया है तो क्या हाई प्रेशर और हाई एयर पे होने के कारण फ्यूल उसमें इजीली मिक्स हो जाएगा, एंड इजीली हाई टेम्परेचर पे होने के कारण उसमें कंबशन होने लगेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंप्रेशन इग्निटेड, ठीक है। सो कंप्रेशन इग्निटेड का मतलब समझ गए, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट कि जो हमारा ऐसा इंजन होता है वो क्या होता है, स्पार्क इग्निटेड। स्पार्क इग्निटेड मींस स्पार्क इग्निशन। सो इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल का ऑलरेडी मिक्सर होता है, प्रीमिक्स, ठीक है, प्रीमिक्स फ्यूल आता है। सो एंड आफ्टर जो कंप्रेशन जो हमारा मिक्सचर होता है वो एक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे पहुंच जाता है। सो एक स्पार्क ही उसको पूरे कंबशन को स्टार्ट कर देता है, एंड जो कंबशन इज मच फास्ट। इसमें जो कंबशन है वो स्लो होता है, ठीक है, और इसमें जो कंबशन है वो फास्ट होता है, ठीक है। एंड द फ्यूल इज हेयर इज नॉन प्रीमिक्स फ्यूल। नॉन प्रीमिक्स फ्यूल मीन्स कि हमने जो इंटेक लिया था वो सिर्फ एयर का लिया था। एंड द हेयर इन ऐसा इंजन द फ्यूल इज प्रीमिक्स फ्यूल, कि हमने यहाँ पे जो फ्यूल है वो एयर प्लस फ्यूल लिया था, ठीक है। तो डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं, ये हम थोड़ा बाद में बढ़ेंगे। सो हीट एडिशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एडिशन मींस कंबशन, ठीक है। सो जो हमारा कंबशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे था। कैसे था कि हमने जो एयर डाली थी उसमें फ्यूल डाला था, वो फ्यूल धीरे धीरे मतलब एज अ कम्पेयर टू ऐसा इंजन उसमें थोड़ा स्लो कंबशन हो रहा है, ठीक है। सो कंबशन स्लो हो रहा है तो जैसे जैसे कंबशन होगा हमारा पिस्टन मूव करेगा, सो हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। सो हेयर इज हीट एडिशन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो कंबशन है वो फास्ट है। सो क्या कंबशन फास्ट है तो जैसे ही कंबशन हुआ तो हमारा टेम्परेचर सडनली बढ़ा। टेम्परेचर सडनली बढ़ा तो पिस्टन तो मूव हुआ नहीं, जो प्रेशर है उसके अंदर सिलेंडर के अंदर वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जो अगर टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा इस मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। सो वेक्टर एफिशिएंसी फॉर सेम हीट इनपुट एंड सेम पीक प्रेशर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था जब हमने डीजल साइकिल्स एंड ऐसा ही, सॉरी, डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल्स को कंपेयर किया था, तो हमने कुछ ऐसा ग्राफ देखा था, व्हाट, फॉर सीम ट्रैक प्रेशर, तो सीम पीक प्रेशर, सॉरी। सो सीम पीक प्रेशर के लिए क्या था कि जैसे ये हमारा इनलेट था, ये था हमारा कंप्रेशन फॉर व्हाट, ऑटो, एंड देन कंबशन एट व्हाट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड डीजल के लिए क्या था कि हमने उसको कंप्रेशन किया, कंप्रेशन हमने वहां तक किया जब तक हमारा प्रेशर, ये तो ऑटो में आफ्टर कंबशन उसका पीक प्रेशर आया, पर इसमें क्या जो प्रेशर है वो ओनली कंप्रेशन से बढ़ता है, ठीक है, इन डीजल साइकिल, ठीक है। सो हमने यहाँ तक कंपेरिजन किया, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमने कुछ उसमें उसमें कंबशन हीट इनपुट दिया, एंड ये हुआ एक्सपेंशन, ठीक है, एंड ये इसका एक्सपेंशन, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, सो वर्क सेम हीट इनपुट है, यहाँ से जो हीट इनपुट है, और ऑटो के लिए दिस वन इज ऑटो एंड दिस वन इज डीजल। सो दोनों के लिए सेम हीट इनपुट है, लेकिन वर्क डन किसका ज्यादा है, डीजल का। आप देख सकते हैं एरिया ज्यादा है, सो डीजल का वर्क डन ज्यादा है, तो क्या इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और सेम पीक प्रेशर एंड सेम हीट इनपुट। बट इन द केस ऑफ ऐसा इंजन, ये क्या था, सेम, सॉरी, सेम पीक प्रेशर के लिए, ठीक, ठीक है। अगर हम, मैं क्या बताऊं आपको कि मैं बोलूं कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो इज सेम, ठीक है। सो कंप्रेशन रेशियो इज सेम मींस, सो हमने ये ऑटो के लिए कंप्रेस किया, एंड द सेम फॉर
डीजल के लिए कंप्रेस किया। सो ऑटो में क्या होगा, कंबस्शन करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड दिस इज डीजल। सो दिस वन इज व्हाट, ऑटो, एंड दिस वन इज व्हाट, डीजल। ठीक है। सो अब क्या होगा, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑटो का जो एरिया है ज़्यादा पीवी ग्राफ का, पीवी ग्राफ का एरिया ज़्यादा है, तो इट मीन्स वर्क डन बाय ऑटो ही ज़्यादा है। ये किस किस के लिए, सेम आर के लिए। ठीक है। सो ये भी समझ गए। सो हमने सीआई इंजन में पढ़ा था कि इसमें प्रॉब्लम होती है सूट फॉर्मेशन की, कि जो हमने जो फ्यूल लिया है वो क्या लिया था यहाँ पे, नॉन प्रीमिक्स। सो क्या है, जो एयर के साथ अच्छे से इतना मिक्स नहीं हो पाता है, जो यहाँ पे जो बचेगा सेंटर्स पे, वो फ्यूल अच्छे से, क्योंकि वो फ्यूल के बीच में रह जाएगा, जो फ्यूल का इनटेक, सॉरी, जब फ्यूल उसमें एंटर करेगा तो वो कुछ लंप बबल टाइप में एंटर करेगा। तो क्या है, जो सरफेस है वो वहाँ पे जो फ्यूल है वो कम्बस्ट हो पाता है, जो एट द कोर है वो बर्न नहीं हो पाता है। सो क्या है, वो सूट फॉर्मेशन करता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, ये समझ रहे हैं। एंड द सेकंड हियर इज, इन ऐसा इंजन में क्या होता है कि हम क्या यूज करते हैं, प्रीमिक्स फ्यूल। सो अगर हम आर को बढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने बताया था, अगर एक आर को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या सेल्फ इग्निशन होने लगता है। तो सेल्फ इग्निशन से क्या, हमारा पिस्टन तो बोल रहा है कि अभी हमें कंप्रेस करना है, ठीक है, एंड सेल्फ इग्निशन से क्या प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बोलेगा कि नहीं हमें एक्सपेंशन करना है, तो उससे क्या इम्बैलेंस होगा एंड नॉकिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है। एंड द थिंग इज कि हम उसमें हैवी फ्यूल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हैवी फ्यूल्स का क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हैवी फ्यूल्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस पे एयर के साथ इजीली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इजीली मिक्स नहीं होते तो हमारा कंबस्शन नहीं होगा, सो हमारा इंजन वर्क नहीं करेगा। सो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा इंजन क्या होता है, कंप्रेशन इग्निटेड इंजन, एंड सॉरी सीआई मींस कंप्रेशन इग्निटेड, एसआई मींस स्पार्क इग्निटेड। सो आई गेस आप, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा सीआई इंजन एंड एसआई इंजन के बीच। ठीक है, सो थैंक यू, एंड हम अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।